अच्छा, तो डियर स्टूडेंट हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की और थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन की। तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन और थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन ये दे सकते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर पाया जाता। तो इसके दो किस्म के हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिएक्शन वो है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन। तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंबस्चन। कंबस्चन में हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है। और कंबस्चन में तीन तरह के हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट, एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब रिएक्शन होता है तो कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होगी CO2 बनेगा और H2O बनेगा। यहाँ पे हम इसके CO2 और H2O फाइंड करने के लिए एक जनरल फार्मूला भी यूज़ करते हैं, CnH2n+2 3n+1/2 NCO2 n+1 वाटर। या फिर जनरली ऐसे भी हम कह लेते हैं कि अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर हमारे पास बन जाएंगे। इसी तरह इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हम लिमिटेड ऑक्सीजन पाई जाती है दे रहे होते हैं और इसके अंदर हमारे पास जो CO बन रहा है, CO2 नहीं बनता, CO बनता है और वाटर बन रहा होता है। इस तरह कैटालिटिक की जब हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट कॉपर और 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर दे रहे होते हैं। अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, और CO2 H2O में कन्वर्ट होता है। हायर जब आते हैं इसके मेंबर इस अल्केन के, तो वो हायर फैटी एसिड बनाते हैं। उसके अंदर CO2 और H2O लिमिटेड बनता है और ये ज़्यादा हायर फैटी एसिड उसके अंदर बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वह है हेलोजिनेशन। जब हम हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि हेलोजिनेशन में हम कहते हैं कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्केन आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। सनलाइट की मौजूदगी में, अल्ट्रा वायलेट हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में तीन स्टेप हम डिस्कस करते हैं। इनिशिएशन यानी न्यूट्रल स्पीशीज़ का फ्री रेडिकल में चले जाना किसी अल्ट्रा वायलेट रेस की मौजूदगी में। प्रोपागेशन में ये प्रोपागेट करता है रिएक्शन, चेन रिएक्शन बन जाता है। इसके अंदर क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड और बड़े कंपाउंड इसके अंदर बनते हैं। टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। अब इसी तरह से हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे। हम कहते हैं कि अगर जो भी ये रेडिकल बनता है अगर वो टर्शरी है तो उसका रेट सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। इसी तरह फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रेट होता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है। क्लोरीन ब्रोमीन जो है ये फिजिबल, इसका रिएक्शन होता है स्लो होता है और नॉर्मल होता है। आयोडीन रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली बिकॉज वेरी स्लो एंड रिवर्स रिएक्शन है। ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं आयोडीन इसमें इतना जो है इफेक्टिव नहीं रिएक्शन शो करता जितना कि क्लोरीन और ब्रोमीन का हम मुताला करते हैं। फिर इसी तरह से इसके बाद जो मज़ीद इसको हम हेलोजिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लोरीनेशन हमारे पास एक एग्जांपल है। हम कहते हैं जब डार्क लाइट है, अंधेरा है, तो नो रिएक्शन, जीरो प्रोडक्ट बनेगा। डिफ्यूज लाइट है तो चेन रिएक्शन बनता जाएगा, बहुत सारी प्रोडक्ट बन सकती हैं। और इसी तरह से हम कहते हैं कि जब ब्राइट लाइट होती है तो एक वायलेंटली रिएक्ट होता है, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है और एक ही प्रोडक्ट बन जाती है। तो यही रेट है टर्शरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सिंगल रेडिकल। सब्स्टिट्यूशन रह गया जी, हमने थर्मल कर लिया डिस्कस। सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, नाइट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन में हम यूँ करते हैं कि हम कहते हैं फ्रॉम अल्केन रिप्लेस बाय N2। तो ये आसानी से अल्केन के साथ कोई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा नाइट्रोजन के साथ। तो वो वेरी ड्रास्टिक कंडीशन है, 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर जाके कहीं ये नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट होगा अल्केन। तो ये एज अ फ्यूल के तौर पे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के तौर पे इसको हम यूटिलाइज करते हैं। लास्ट में ये हमारे पास रिएक्शन और प्रिपरेशन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ और लास्ट में हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी MCQs बन जाते हैं, जैसा कि आप के इसके अंदर चंद बातें जो ये C1 से C4 तक गैसेस हैं, ऑनवर्ड लिक्विड हैं, C18 से ऑनवर्ड सॉलिड हैं। दीज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस हैं और दीज आर नॉन पोलर वीक पोलर फोर्सेस हैं। इनसॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट हैं क्योंकि ये कोवलेंट इन नेचर हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। हम कहते हैं कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जैसे जैसे चेन बढ़ती है। एक मेंबर CH2 का ऐड होता है तो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से हम कहते हैं कि ब्रांच और स्ट्रेट के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और स्ट्रेट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है।
इसकी वजह भी एक हम कहते हैं स्ट्रेट जो होते हैं मोस्टली इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जो स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट में असल में होता कुछ यूँ है कि स्ट्रेट के अंदर ये आपस में क्या करते हैं, ये स्ट्रांगली एक दूसरे के एरिया ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है और ज़्यादा ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जुड़ सकते हैं और ज़्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके अंदर चेन में आने की वजह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ अट्रैक्शन भी कम रह जाता है और डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है और इतना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते और जितना कि ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट वाले का क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसके बाद स्टीरिक हिंड्रेस का भी यहाँ फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांचेस में स्टीरिक हिंड्रेस क्रिएट होती है आपस में ब्रांचेस आने की वजह से। लेकिन इसी तरह से ये दो एग्जांपल ही मैंने दिए हैं। ब्यूटेन स्ट्रेट है -5 डिग्री कम ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और आइसोब्यूटेन -11.7 डिग्री, तो ये बॉइलिंग पॉइंट कम है, माइनस में बड़े वाला छोटा होता है। इसी तरह से ये मैंने इसकी डिपेंडेंस लिख दी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके जी, अब मैं कुछ ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ लास्ट पे। एक तो इसके अंदर कुछ ये बातें पूछ लेता है वो कि हाउ टू फाइंड टू ट्रिक द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं किसी अल्केन चेन के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक मौजूद है। आप ये करें, कोई भी जो भी आपको बॉन्ड दिया गया है, कोई भी अगर कंपाउंड दिया गया, मैंने कुछ एग्जांपलें लिखी हैं, उसके अंदर आपने देखें कि फार्मूला है सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1। जितने नंबर ऑफ एटम है काउंट कर लें, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 और उसमें से माइनस कर दे 1, तो कुल कितने एटम है इसके अंदर 8। और पाई वैसे ही आप काउंट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड है 1। तो इसी तरह से हमारे पास एक बड़ी चेन है और एक और मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। तो इसके अंदर असल में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक पूरा कंपाउंड है, इसके अंदर जितने भी एटम हैं इनको काउंट कर लें। ये बन रही है 10 एटम और -1 9। और इसके अंदर पाई बॉन्ड आप काउंट कर लें, जहाँ 3 होते हैं वहाँ 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा। 2 4 5 6 7 8 9 पाई बॉन्ड है। इस तरह क्लोज चेन के लिए ये है कि क्लोज चेन के लिए आपके पास ये तरीकाकार होता है कि जितने ही सिग्मा बॉन्ड हैं उतने ही, जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जैसे कि इसके अंदर 12 नंबर ऑफ एटम है, यानी 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है इसके अंदर एटम, तो 12 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप काउंट करके 3 लिख सकते हैं। अगर इस किस्म का कंपाउंड आ जाए तो आप क्लोज का ये फार्मूला शायद बड़े कंपाउंड में थोड़ा सा फिट ना बैठे नंबर ऑफ एटम के लिहाज से, लेकिन आप फिर इस तरह काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड बाहर से गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं जी। 8 सिग्मा बॉन्ड और कितने बन गए 19 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है। पाई बॉन्ड आपके सामने है, 5 पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ओके जी, ये था हमारे पास कुछ इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बात डिस्कस की सिग्मा और पाई बॉन्ड के हवाले से। अब हम कुछ MCQs आखिर पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने एक पढ़ाया था, आपके लेक्चर हुआ था इनिशियली, वेरी इनिशियली एक बात डिस्कस की थी हमने, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग MCQ रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, आइसोपेंटेन का, एन पेंटेन का, 2,2,4 डाईमिथाइल पेंटेन का, 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन का। तो ये सारी ब्रांचेस हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस वालों का कम होगा और जो स्ट्रेट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से एक और MCQs है यहाँ पे, इसमें हम कहते हैं, इस MCQs में देखिएगा, ऑन हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जब हम हीट करते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो मीथेन गैस इवॉल्व होगी। इस तरह से MCQs पूछा गया था वहाँ पे जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था। इसी तरह से यहाँ पे ये MCQs है, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज टू प्रिपेयर। तो हम मीथेन नॉट यूज, यानी मीथेन नहीं होगा, बकाया हम सिमेट्रिकल अल्केन तैयार कर सकते हैं। और ये फार्मूले की एक बात थी,
वो डिस्कशन में भी हम इसकी बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है, कंबस्शन कर रहे हैं C5H12 को, तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। एक तो याद रखें जितने हाइड्रोजन हैं 12 हैं, तो उसके हाफ यानी 6 हाइड्रोजन है। दूसरा ये भी फार्मूला हम यूटिलाइज़ करते हैं, इस फार्मूले के थ्रू आप एक्स और वाई, एक्स जो है वो कार्बन के लिए और वाई की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के लिए पुट कर दें, और तब भी आपके पास CO2 और H2O की वैल्यूज़ निकल आएगी। लास्ट में आखिरी है MCQs, इसमें हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट प्रोड्यूस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज अ मेजर प्रोडक्ट। किस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी। तो ये कुछ दिए हुए हैं, मैंने इसके जो है ये ऐसे दिया होता है, इसकी मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा ये जो है ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं है, बकाया सारे होंगे A B C और D, और D ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़।